मनसी देवी का घर में बहुत प्रभुत्व था। पूरा घर उनके द्वारा शासित था। मनसी देवी के पति जगन सिंह ने भी पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप दी थी। मनसी देवी और जगन सिंह के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं, जिनके नाम सुधा, कविता और मनसी थे। मनसी देवी हमेशा अपनी 2 बड़ी बहुओं को महत्व देती थी और मनसी को कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मनसी और उनके छोटे बेटे का प्रेम विवाह था। अरे प्रिय सुधा, कृपया मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। अरे अब यह बूढ़ी औरत चाय चाहती है? हर बार वह कुछ न कुछ मांगती रहती है। हाँ, अच्छा विचार है। मैं कविता से कहूँगा कि वह उसके लिए चाय बनाए। लेकिन इसके बजाय सुधा कविता के पास जाती है और उससे चाय बनाने के लिए कहती है। अब देखो, इस बहन सुधा ने मुझे मुसीबत में डाल दिया और आराम से चली गई। वह खुद कुछ नहीं करती और हमेशा मुझसे काम करने के लिए कहती है। मैं बस जाकर मनसी से कह दूंगी कि मम्मी के लिए चाय बना दे। अब कविता मनसी के पास जाती है। मनसी कुछ महत्वपूर्ण काम कर रही है। अरे मनसी, मम्मी चाय मांग रही है, तो जल्दी जाओ और उसके लिए 1 कप चाय बना दो कृपया। हाँ बहन। मनसी अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर जल्दी से अपनी सास के लिए 1 कप चाय बनाती है। तुम चाय क्यों ला रही हो? मैंने सुधा से चाय बनाने के लिए कहा था। बहन कविता मेरे पास आई और मुझसे तुम्हारे लिए चाय बनाने को कहा। अरे बकवास! तुमने कितनी खराब चाय बनाई है कि ये किसी को भी डायबिटीज का मरीज बना सकती है। मम्मी, असल में चुप रहो, अब ज्यादा बात मत करो और यहाँ से जाओ। मनसी देवी की 2 बड़ी बहुएं बहुत चालाक, धूर्त और बेहद आलसी हैं। धीरे धीरे उनके कारण घर का माहौल खराब होने लगता है। एक दिन मनसी देवी अपने पति से इस बारे में बात करती हैं। यह कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हम दोनों अब बूढ़े हो रहे हैं और हमें जिम्मेदारी हमारी एक बहू को सौंपनी होगी। हाँ, तो फिर इतना क्यों सोचना? सुधा को दे दो। नहीं, मैं ये चाबियां किसी को ऐसे नहीं दे सकता। मैं ये चाबियां और घर की जिम्मेदारी उसे दूंगा जो इसके लायक है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन लायक है? हमें पता चल जाएगा। मैंने इसके बारे में सोचा है। अब एक परीक्षा होगी, सांस का टेस्ट। मैं इस घर की जिम्मेदारी और सुरक्षित चाबियां उसे दूंगा जो इसके लायक है। किस तरह की परीक्षा मेरे प्यारे? अब तुम बस इंतजार करो और देखो। अगले दिन मनसी देवी अपनी 3 बहुओं को इकट्ठा करती हैं और उनके सामने घर और तिजोरी की चाबियां रख देती हैं। ये सब क्या है मम्मी? ये एक परीक्षा है बहू। मैंने अपनी सबसे योग्य बहू को जिम्मेदारी और तिजोरी सौंपने का फैसला किया है। लेकिन इस बारे में इतना क्यों सोचना? मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, तो ये मेरा हक होना चाहिए इसके अनुसार। वह इन जिम्मेदारियों को कैसे संभालेगी? कौन मेरे लिए 1 कप चाय नहीं बना सकता? आप सही हैं मम्मी। तुम क्यों हंस रही हो कविता? आपने ये छोटा सा काम अपनी सबसे छोटी बहू मालती को भी दिया था। क्या आप इन चाबियों के लायक हैं? माफ कर दो मम्मी। क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? मेरी सबसे छोटी बहू, आप दोनों ने प्यार की शादी की है। आपने मेरे बेटे को नियंत्रित कर लिया है, तो क्या आप इन चाबियों को पाने में सक्षम होंगी? 3 बहुएं अपनी सास के सामने चुपचाप खड़ी हैं। अब आपकी 3 परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। जो भी इन 3 परीक्षाओं को पास करेगा उसे निश्चित रूप से चाबियां मिलेंगी। तीनों बहुएं परीक्षा के लिए तैयार हो जाती हैं। अगली सुबह मालती देवी उन्हें पहली परीक्षा देती हैं। आज आपकी पहली परीक्षा है, जिसमें आप तीनों को अपनी पसंद का कुछ अच्छा खाना बनाना है और इसके लिए आप सभी को एक-एक करके रसोई में जाना होगा और आपको तैयारी के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। 3 बहुएं एक-एक करके रसोई में जाती हैं। सबसे पहले सुधा रसोई में जाती है और स्वादिष्ट मटर, पनीर और पूरी बनाती है। मालती देवी रसोई में आती हैं और सुधा द्वारा तैयार किए गए खाने का स्वाद लेती हैं और इसकी बहुत तारीफ करती हैं। उसके बाद कविता रसोई में जाती है और वहाँ खड़ी होकर सोचने लगती है कि उसे क्या बनाना चाहिए ताकि सास उसे चाबियां दे दें। चलो मैं एक काम करती हूँ और जल्दी से लक्ष्मी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। वहाँ के खाने की तुलना में सुधा दीदी का मटर पनीर एक असफलता है। कविता लक्ष्मी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है और फिर अपनी सास को बुलाती है कि वह इसका स्वाद लें। वाह, खाने की खुशबू बहुत अच्छी है कविता। मालती देवी पहले कौर को मुंह में डालती है और खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आखिरकार मालती खाना बनाने जाती है और मीठा चावल का खीर बनाती है और अपनी सास को खिलाती है।
मीठा चावल का खीर बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन घर में चावल नहीं था। तो तुमने इसे कैसे बनाया? मम्मी, कल रात जो अतिरिक्त पका हुआ चावल था उसे फ्रिज में रख दिया गया था और ज्यादा समय नहीं बचा था, तो मैंने उसी से मीठा चावल का खीर बनाया। उसने बासी चावल से खीर बनाई और उसे अपनी मम्मी को खिलाया। वह कभी भी इस परीक्षा में जीत नहीं सकती। हाँ, तुम सही हो बहन। हे, आप सभी चुप रहो। फिर भी तुम्हारे पास 2 और परीक्षाएं बाकी हैं। ठीक है, अब आप सभी 2000 रुपए लें और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करें। आज मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं यह तुम्हें दे रही हूँ। बहू पैसे लेकर बहुत खुश हो गई है और घर छोड़ देती है। कुछ समय बाद वे तीनों वापस आ जाते हैं। ठीक है, तुम तीनों वापस आ गए। अब मुझे बताओ, एक एक करके तुमने 2000 रुपए का क्या किया? देखो मम्मी, मैंने अपने लिए कितनी खूबसूरत साड़ी लाई है। ये सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत महंगी लगती है। हे मम्मी, मैंने ये एक बड़े शोरूम से खरीदी है। ठीक है, ठीक है। आओ कविता, मुझे बताओ तुमने क्या खरीदा? है मम्मी, मैंने कुछ नहीं लाया, लेकिन तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा। ये कैसे चमक रहा है? मैं पार्लर गई और 2000 रुपए का पैकेज लिया, जिसमें उन्होंने मुझे पूरा फेस ट्रीटमेंट दिया। ओह वाह कविता, इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है। बहुत अच्छा। ठीक है, अब मुझे बताओ मालती, तुमने क्या खरीदा? मैंने शीतल दीदी की बेटी के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदे हैं। परसों उसका जन्मदिन है और अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। मम्मी, कृपया इसे रख लो। क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं मम्मी, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। वे कपड़े भी नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं होते। अब तुम तीनों कल सुबह 5 बजे जल्दी उठो। तुम्हें मंदिर जाना है और वहाँ से मेरे लिए प्रसाद लाना है। यह तुम्हारा तीसरा और अंतिम परीक्षण है। तीनों बहुएं वहाँ से निकल जाती हैं और अगले सुबह के लिए अलार्म सेट कर देती हैं और रात को खुशी खुशी सो जाती हैं। जैसे ही सुबह 5 बजे का समय होता है, अलार्म तीनों के कानों में बजने लगता है और तीनों उठ जाते हैं। हे भगवान, इस मम्मी ने मुझे सुबह इतनी जल्दी उठा दिया। कुछ समय बाद तीनों बहुएं अपनी सास के सामने प्रसाद लेकर आती हैं। चलो सब लोग, मुझे जल्दी से प्रसाद खिलाओ। हाँ हाँ मम्मी, कृपया ये लड्डू लो। हे बहन, तुम्हारे पास लड्डू हैं, लेकिन मेरे पास बर्फी है। मम्मी, ये हलवा लो। आज मंदिर में एक खास दिन था, तो पुजारी ने सभी को प्रसाद के रूप में हलवा दिया था। ठीक है, तो तुम दोनों को हलवा प्रसाद नहीं मिला। हे मम्मी, असल में मैं बहुत जल्दी चला गया था, तो उस समय ये तो शुरू भी नहीं हुआ था। हाँ मम्मी, जब मैं पहुंचा सब कुछ खत्म हो चुका था। ठीक है, कोई बात नहीं। हे मम्मी, अब तीनों परीक्षण पूरे हो गए हैं, तो बताओ हमें चाबियां किससे मिलेंगी? यहाँ इस घर की अलमारी की चाबियां हैं और बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया है कि यह केवल और केवल मेरी सबसे छोटी बहू मनसी के लायक है। मनसी का नाम सुनकर सुधा और कविता के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। लेकिन मम्मी, मनसी ने कुछ भी सही तरीके से नहीं किया। देखो, वह मंदिर से कितनी देर से आई। उसे सुबह देर से उठना पड़ा होगा। ठीक है मेरी प्यारी सुधा, क्या तुम समय पर उठी? अच्छा, वो सब छोड़ दो। सुधा, मैं पहले तुम्हारे पास आऊंगी। तुमने खाना बनाया, लेकिन पूरे किचन को कूड़ेदान बना दिया। उसके बाद तुमने 500 रुपए की चीज 2000 रुपए में खरीदी, क्योंकि वह पैसा तुम्हारा नहीं था। और मंदिर जाने की बात छोड़ दो, तुम आज घर से बाहर भी नहीं निकली। लेकिन मम्मी, आपको कैसे पता चला कि मैं घर से बाहर नहीं गई? चिंता मत करो, मैं तुम सबको बताऊंगी। पहले मैं कविता से बात कर लूं। तुमने खाना बनाना भी जरूरी नहीं समझा और लक्ष्मी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया। हे, मैं उस रेस्तरां का स्वाद पहचान नहीं पाऊंगा। इसके अलावा तुम वह रेस्तरां का बैग भी वहीं छोड़ आए। तुमने बुद्धिमानी दिखाई है, लेकिन तुम्हारे पास उतनी समझ भी होनी चाहिए थी। उसके बाद तुम 2000 रुपए बर्बाद करके पार्लर से आई, जबकि तुम घर के कुछ नुस्खों से भी काम चला सकती थी। और हाँ, मंदिर जाने की बात करें तो तुम भी वहाँ नहीं गई। क्या मैं सही हूँ? ओह नहीं नहीं मम्मी, वह छोड़ दो, बस बहुत हुआ कविता। मुझे अपनी सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान बहू मनसी से बात करने दो, जिसे मैंने हमेशा डांटा और नापसंद किया कि उसने शादी की उसकी पसंद के अनुसार। लेकिन आज उसने मेरा दिल जीत लिया है।
कल उसके पास खाना बनाने के लिए कुल 1 घंटे का समय था, लेकिन फिर भी उसने सुधा द्वारा फैलाए गए रसोई के कचरे को साफ किया और फिर खाना बनाना शुरू किया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने कल रात के बचे हुए पके चावल से इतना शानदार मीठा चावल का हलवा बनाया। उसके बाद जब मैंने उसे 2000 रुपए दिए तो उसने उनका सही इस्तेमाल किया। अपने लिए कपड़े खरीदने के बजाय उसने अपनी बहन इन लॉ की बेटी के लिए कपड़े खरीदे। तुम दोनों ने गुड़िया का जन्मदिन भूल ही गए होंगे, जो 2 दिन बाद है। सुधा और कविता अपनी सास की बात सुनते हुए सिर झुकाए रहती हैं, लेकिन उनके मन में जो विचार चल रहा है वह यह है कि उनकी सास को कैसे पता चला कि वे मंदिर नहीं गईं। क्या हुआ मेरी बहुओं? क्या तुम सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मंदिर नहीं गईं? यानी तुम्हारी चप्पलों को देखकर? कल रात मैंने तुम तीनों की चप्पलें साफ की और उन्हें बाहर रख दिया, और जब मैंने सुबह देखा तो तुम दोनों की चप्पलें वैसी ही साफ थीं, जबकि मनसी की चप्पलों पर कीचड़ था क्योंकि वह सुबह उठकर मंदिर गई थी। तुम दोनों टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गईं और मेरी बेटी मनसी पास हो गई है। मालती देवी अपनी सबसे छोटी बहू को गले लगाती हैं और उसकी हथेली में चाबी का गुच्छा रख देती हैं। पहली बार मनसी को इतना प्यार मिलता है, सास से ऐसा प्यार और सम्मान जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद मालती देवी हमेशा अपनी छोटी बहू से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और सभी फैसलों में उससे सलाह लेती हैं।